सुबह हुई तो सूरज की रोशनी रेशमी पर्दों के पीछे से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी तो लड़की एक अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई। अभी उसकी अंगड़ाई दरमियान में ही थी कि उसकी नजर बिल्ले पर पड़ी जो उसे उठता देखकर अपनी जगह से हरकत में आ गया था। ओह, तो तुम अभी तक यहीं बैठे हो? लड़की ने अपनी रसीली आवाज में उसे मुखातिब किया और एक अदाए बेनियाजी से उठकर बाथरूम चली गई। बाथरूम से फारिग होकर उसने अपने कपड़े तब्दील किए और आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारते हुए अपने हुस्न का जायजा लेने लगी। फिर उसने हल्का फुल्का मेकअप किया और कुछ फाइलें उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी वो बिल्ला भी उसके साथ ही कमरे से निकल आया। वो राहदारी से गुजरकर डाइनिंग रूम में पहुंची तो वहां मौजूद नौकरानी उसे देखकर फौरन बोली, अरे बीबी जी, आज आप इतना जल्दी उठ गई? खैर तो है? क्यों, क्या टाइम हुआ है? सनोबर ने हैरान होते हुए पूछा। जी अभी तो 7 ही बजे हैं। अच्छा बीबी जी आप बैठें, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, नौकरानी ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा, तो फिर इसका मतलब सलमान और मम्मा पापा भी अभी तक नहीं जागे होंगे। बिल्ले ने जैसे ही उसके मुंह से अपना नाम सुना वो समझ गया कि जरूर घर में कोई भी और सलमान है और उसके अलावा लड़की के माँ और बाप भी मौजूद हैं जिन्हें उसने मामा और पापा कहकर पुकारा है। लेकिन वो कहाँ हैं? सलमान ने सोचा, यकीनन इन्हीं कमरों में होंगे जिनके करीब से लड़की गुजर के आई थी। लेकिन सलमान की ये सोच पूरी तरह दुरुस्त साबित नहीं हुई क्योंकि थोड़ी देर बाद एक बावकार औरत जिसके चेहरे मोहरे से अंदाजा लगाना चंदा मुश्किल नहीं था कि वो उस लड़की की माँ है, और फिर एक बारोब मगर कदरे कमजोर सेहत का हामिल आदमी जो इस औरत के मुकाबले में खूबसूरत था वहां आ गए। ठीक से देखा जाए तो लड़की अपनी माँ से ज्यादा अपने बाप पर गई थी। सलमान एक कोने में कुछ इस तरह छुप कर बैठ गया था कि उस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ रही थी और वो लड़की तो जैसे उसे भूल ही चुकी थी। आज तो सलमान को यूनिवर्सिटी जल्दी जाना था और अब तक उसे खुद ही उठ जाना चाहिए था। खैर, मैं जाकर उसे उठाती हूँ, औरत ने कहा और वापस चली गई। बाकी तो सब कुछ हो रहा था मगर वो एक बात नहीं हो रही थी जिसका सलमान को बेसब्री से इंतजार था, यानी इस माह जबी का नाम लेकर किसी ने भी अभी तक नहीं पुकारा था। साथ ही साथ सलमान को ये मलाल भी था कि वो लड़की उसे इतनी जल्दी भूल गई। इतनी सी बात में वो लड़का सलमान भी आ गया जो लड़की के मुकाबले में बिल्कुल आम सी शक्ल का नौजवान था। यकीनन वो अपनी माँ पर ही गया था। सलमान उम्र में भी सनोबर से 1-2 साल बड़ा ही दिखता था। कैसी हो सनोबर? सलमान ने आते ही उसके नाम से पुकारा तो बिल्ला उसका नाम सुनकर खुशी से झूम उठा। शहजादियों जैसे नाम वाली वो लड़की सनोबर तो वाकई सनोबर दिखती थी। जब वो चलती तो उसका जिस्म यूं लचकता था जैसे सनोबर के दरख्त की डालियां झूम उठी हों और उसका महकता चेहरा किसी भी भूल को शर्माने के लिए काफी था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? सनोबर ने सलमान का नाम लिए बगैर उसे मुखातिब किया। मैं तो ठीक हूँ मगर तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। सलमान ने उसके चेहरे पर एक गहरी निगाह डालते हुए कहा। तुम क्या कहना चाहते हो सलमान? इस बार उस आदमी ने पूछा जो इन दोनों का बाप था। बाप की बात सुनकर सलमान ने एक नजर सनोबर की तरफ यूं देखा जैसे वो उससे कुछ कहने की इजाजत मांग रहा हो। बोलते क्यों नहीं? क्या मतलब है इसकी बात का? वो आदमी जिसका नाम आसिफ था अपने बेटे सलमान से बोला। सलमान के पास अब बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो अपनी छोटी बहन सनोबर की आंखों में झांक कर देख चुका था कि जैसे वो उससे ये कहना चाहती हो कि इसके बारे में ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे मम्मा पापा को कोई भी परेशानी सहनी पड़े। ओ बाबा, असल में मुझे लगता है कि शायद सनोबर रात भर सो नहीं पाई, इसीलिए उसके चेहरे पर थकावट के आसार नुमाया है। सलमान ने फौरन बात को बदल दिया। क्यों बेटा सनोबर, क्या सलमान ठीक कह रहा है? इस बार उसकी माँ ने पूछा। हाँ मम्मा, वो असल में मैं सारी रात एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचती रही, लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। सनोबर ने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। ये सब बातें सुनकर कोने में छुपकर बैठे सलमान को इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि जरूर इस लड़की के दिल में कोई बात है और वो नहीं चाहती कि उसके माँ बाप को पता चले। तभी उसका दिल शिद्दत से चाहा कि वो खुद को इन लोगों के सामने अपने आप को अयां कर दे और सबके सामने इस लड़की से पूछे कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, मैं अभी उसे दूर कर देता हूँ।
और फिर तभी कमरे के उस कोने से एक आवाज उभरी और सभी लोग भटी भटी नजरों से उस तरफ देखने लगे। वो बिल्ला मियाऊं मियाऊं करता सबके सामने निकल आया था। हैं? ये कहां से आ गया? सनोबर की मां ने हैरान होते हुए पूछा। अरे मैं तो जल्दी जल्दी में इसे भूल ही गई थी मम्मा। जब रात को मैं टेरेस पर टहल रही थी तो ये पता नहीं कहां से आ गया और भूख की वजह से बिलखने लगा। फिर मैंने इसे दूध पिलाया तो ये मेरे पीछे पीछे कमरे में ही आ गया। मामा ये बाकी बिल्लियों जैसा नहीं बल्कि बहुत समझदार बिल्ला है और इसकी आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, इसकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं, मगर इसका रंग इतना स्याह क्यों है? सनोबर के बाप ने तबसरा करते हुए कहा। मुझे तो ये बहुत क्यूट मालूम होती है। उसकी बात यकीनन बुरी लगी थी, मगर वो इसके जवाब में क्या कर सकता था? अगर वो कोई नापसंदीदा वर अमल भी जाहिर करता तो ये अपने लिए रास्ते में रोड़े बिछाने जैसा था, क्योंकि ये नौजवान सनोबर का भाई था और सनोबर उसके लिए क्या थी ये तो अभी तक सिर्फ वो खुद ही जानता था। मुझे तो ये कोई बहुत ही मानूस बिल्ला मालूम होता है, सलमान ने इतना कहा और उसके करीब आकर उसका जायजा लेने लगा। सलमान की ये बात सुनकर बिल्ले को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वो सब्र का घोंट पीकर खामोश बैठा रहा, क्योंकि अगर वो किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर करता तो वो खुद अपने रास्ते में रोड़े अटका बैठता। मुझे तो ये बिल्ला बहुत अच्छा और खूबसूरत मालूम होता है, क्यों ना हम इसे यहीं रख लें? अरे मम्मा, ये बिल्ला कहाँ से खूबसूरत है? मुझे तो ये कोई घरों में घूमने फिरने वाला लोफर बिल्ला मालूम होता है। देखो ना जरा कैसे पेड़ पेड़ घूर रहा है। नहीं मम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रात भर से मेरे कमरे में है और इसने मुझे जरा भी तंग नहीं किया। मुझे तो ये कोई बहुत ही शरीफ किस्म का समझदार बिल्ला मालूम होता है। हाँ सनोबर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और अगर ये रात भर से तुम्हारे कमरे में है तो जरूर इसे भूख भी लगी होगी। इतना कहकर सनोबर की माँ उसके करीब आई और उसे गोद में बिठा लिया। थोड़ी देर बाद सलमान, उसका बाप और सनोबर एक ही गाड़ी में बैठकर घर से रवाना हो गए। तो वो बिल्ला यानी जिनजात भी वहां से रफू चक्कर होकर अपने मदरसे के लिए निकल गया। सनोबर का बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार था जिसकी शाखें पूरे मुल्क में फैली हुई थीं, जबकि सनोबर शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ती थी और फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। जब वो मदरसे पहुंचा तो क्लास शुरू हुए काफी देर हो चुकी थी। उस्ताद और क्लास के दूसरे बच्चों ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस कर लिया था, मगर किसी को भी मालूम नहीं था कि आखिर सलमान कहाँ गया है। और जैसे ही क्लास के अंदर दाखिल हुआ, उसे उस्ताद ने धर लिया और गुस्से से मुखातिब होकर पूछने लगा, सलमान, तुम अब तक कहाँ थे? उस्ताद की रोबदार आवाज सुनकर पहले तो सलमान खासा डर गया, मगर फिर बात को संभालते हुए बोला कि उस्ताद जी, असल में रात मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं सारी रात सो न सका। इसीलिए सुबह मैं कमरे से उठकर अलमारियों वाले हाल की तरफ निकल गया और वहां जाकर सो गया। और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सलमान की बात सुनकर उस्ताद कदरे अपनाइयत से बोला, जी उस्ताद जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान ने बीमारों जैसे लहजे में जवाब दिया। चलो ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और हेडमास्टर साहब के पास नहीं भेज रहा, लेकिन अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कोई राहत नहीं दे सकूंगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उस्ताद की बात का जवाब देकर सलमान चुपचाप क्लास में बैठ गया। सलमान ने आस्तगी से अपने चेहरे से चादर हटाकर अपने रूममेट इमरान की तरफ देखा, जो गहरी नींद सो चुका था। उसे सोता देखकर सलमान ने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि वह जल्द से जल्द सनोबर के पास पहुंचना चाहता था। फिर वो जल्दी से चारपाई से नीचे उतरा और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। वो जैसे ही सनोबर के घर के आगे पहुंचा, सनोबर टेरेस पर ही खड़ी नजर आ गई। वो आज भी बेचैन नजर आती थी, पर कुछ सोचते हुए इधर उधर टहल रही थी। सलमान ने आज फिर से उसे उदास देखा तो वो भी उदास हो गया। फिर वो फौरन बिल्ला बनकर उसकी बालकनी की दीवार पर चढ़ा और उसके सामने पहुंच गया। वो रात की तारीकी में धीरे से आगे बढ़ा ही था कि सनोबर एकदम से पीछे पलटी तो उसे देखकर जैसे हैरान रह गई। अरे तुम कहाँ थे? बिल्ले का दिल चाहा कि उसे जवाब दे दे, मगर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कह सका। उसने एक हल्की सी मियाऊं की आवाज निकाली और चुप हो गया। तुम सारा दिन लोफर फिर फिर कर अब आ रहे हो, लगता है बहुत भूखे भी हो। चलो मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ। ये कहकर सनोबर कमरे की तरफ चल पड़ी। वो सनोबर के पीछे पहुंचा तो जैसे ही वहां बैठी सनोबर की माँ की नजर उस पर पड़ी, वो झट से बोल उठी, सनोबर, ये बिल्ला नहीं, ये तो कोई जिन है। ये बात सुनने की देर थी कि सलमान की टांगे कांपी।
उसे लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है और अब उसकी हकीकत का पर्दा चाक हो जाएगा और अब वो सनोबर के साथ नहीं रह सकेगा। ये आप क्या कह रही हैं मामा? ये एक मासूम सा बिल्ला है और आप इसे जिन भूत कह रही है? सनोबर ने एहतजाज करते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो फिर तुम ये बताओ, ये सारा दिन कहाँ था? मैं इसे हर जगह तलाश करती रही। मैं इसी की वजह से अपनी दोस्त के घर भी नहीं जा सकी और अब पता नहीं ये कहाँ से नमूदार हो गया है। मामा, आप बस भी कीजिए, ये तो एक बेजुबान जानवर है। भला इसे क्या पता कि आप सारा दिन इसके लिए परेशान होती रही हैं? और क्या पता वो आपकी किसी बात से डर के कहीं छुप गया हो, या ये भी हो सकता है कि वो वापस अपने पुराने ठिकाने पर चला गया हो, क्योंकि ऐसे जानवरों को अपना पुराना ठिकाना बहुत याद रहता है। सनोबर ने अपनी माँ को समझाते हुए बिल्ले की तरफदारी की। मैं तो इसे दूध पिलाने के लिए यहाँ लाई थी, मगर आपने तो इसे जिन ही बना दिया। मम्मा, पता नहीं आजकल आप भी क्या क्या सोचती रहती हैं। ये भला आपका पालतू बिल्ला थोड़ी ही है जिसे आप जो कहोगे वही करेगा। इसे भला क्या पता कि घरों में कैसे रहा जाता है। इतने में सनोबर बिल्ले के सामने दूध का प्याला रख चुकी तो वो शपड़ शपड़ करके दूध पीने लगा। अच्छा तो चलो ठीक है, फिर कल सुबह तुम इसे मेरे पास छोड़ जाना, मैं इसकी अच्छे से ट्रेनिंग कर दूंगी। सनोबर की माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जी ठीक है मम्मा, जैसे आपको बेहतर लगे। इन दोनों की ये बातें सुनकर तो सलमान सख्ते में आ गया और सोचने लगा कि कल अगर सुबह सनोबर की माँ ने इसे अपने पास रख लिया तो वो फिर मदरसे भी नहीं जा सकेगा। ऊपर से मुसीबत ये थी कि वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि एक बार भागने की वजह से उसकी माँ इतना गुस्सा हो रही थी, और अगर वो दोबारा भाग गया तो पता नहीं फिर वो उसे इस घर में रहने भी देगी या नहीं। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। दूध का प्याला खत्म ही सनोबर ने उसे आवाज दी और अपने पीछे आने का इशारा किया। कमरे में पहुंचकर सनोबर आज भी पिछली रात की तरह उदास ही रही और फिर थोड़ी देर बाद करवटें बदलते बदलते सो गई। सलमान उसके नजदीक हुआ और बेड पर आन पहुंचा। वो उसकी टांगों के दरमियान उसकी शलवार से खुशबू अपने अंदर उंडेलने लगा। उसका दिल चाहा कि उसकी टांगों को अपनी जुबान से चाटना शुरू कर दे और उसके बदन की महक को अपने अंदर उंडेलने लगा, मगर सलमान सारी रात उसके चेहरे का तवाफ करता रहा। सुबह जब सब लोग अपने अपने काम पर चले गए तो दुर्रे शहवार बिल्ले को उठाए अपने कमरे में आ गई। अब सलमान को इस बात की बड़ी फिक्र सताने लगी कि वो मदरसे जाए या यहाँ रहे। अगर वो मदरसे नहीं गया तो उस्ताद को यकीन हो जाएगा कि सलमान जरूर मदरसे से बाहर निकल गया है, और यूं उस्ताद उसे आदी मुजरिम समझकर उसकी शिकायत हेडमास्टर साहब को कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो उसे मदरसे से निकाल दिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसका बाप इब्राहिम उसे दोबारा कभी इंसानी दुनिया में रहने की इजाजत नहीं देगा। अब क्या होगा? मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूं। अभी सलमान यही सब सोच रहा था कि उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। क्यों ना मैं अपने हमजाद को हाजिर कर लूं और फिर उसे अपनी जगह मदरसे से भेजकर खुद यहाँ रहता हूं। हाँ, यही सही रहेगा। सनोबर की माँ को अपने कामों में मसरूफ देकर बिल्ले ने फौरन दौड़ लगा दी और सनोबर के कमरे में जा पहुंचा। यहाँ आकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर खुद को इंसानी रूप में ढाल लिया। सलमान अपनी दोनों आंखें बंद किए कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ था कि थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल उसी के जैसा एक और सलमान उसके अंदर से निकलकर बिल्कुल आमने सामने खड़ा हो गया। सलमान ने अपनी आंखें खोली और उसे ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखने लगा। जब उसे इस बात की मुकम्मल तसल्ली हो गई कि उसकी और उसके हमजाद की शक्ल शबाहत में कोई फर्क नहीं है, तो उसे अपनी इस कामयाबी पर अजीब सी मुसर्रत हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कुदरत भी उसका साथ दे रही है, वरना अगर वो इसकी कोशिश में नाकाम हो जाता तो उसका इश्क भी नाकामी के अंधेरों में डूब जाता। उसने अपनी शक्ल का एक और जिन अपने सामने देखकर उसे अपने सीने से लगाया और बोला, तुम ही मुझे मेरे इश्क की मंजिल तक पहुंचाओगे। देखो, जैसा मैं कहूँ सब वैसा ही कुछ करना। अपनी मर्जी से कुछ भी करने की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं है। बस यूं समझो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारा आका हूं, और तुम वो ही करोगे जो मुझे ठीक लगेगा। तुमने कोई गड़बड़ नहीं करना, वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा और इस सजा से तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। आप मुझे सजा से मत डराइए आका, मैं वैसे भी आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का कोई इरादा नहीं रखता। मुझे तो आपने बनाया है, और ये कैसे मुमकिन है कि खालिक की मर्जी और उसके हुक्म से कोई मखलूक रूगर्दानी करे।
बस हुक्म दीजिए मेरे आका, मुझे क्या करना है? हमजाद ने कहा तो सलमान ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी बात मुख्तसर करके बयान करनी आनी चाहिए। तुम काफी चर्ब जुबान हो और बिला वजह बात को तूल देकर मेरा कीमती वक्त जाया कर रहे हो। ये सुनकर हमजाद शर्मिंदा हुआ और बोला, आइंदा ख्याल रखूंगा आका। इसके बाद जो कुछ वो बोलना चाहता था उससे उसने अपने हल्क ही में रोक लिया और खामोशी से सलमान के सारे अहकामात सुनता रहा जो सलमान ने उसे दिए थे। तुम यहाँ से सीधा मदरसे जाओगे और जब तक मेरा बुलावा ना आए वहीं मदरसे में ही रहोगे, और इस बात का खास ख्याल रखना कि किसी को तुम पर शक ना हो कि तुम असली सलमान नहीं बल्कि हमजाद हो। और हाँ, अगर किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं वहां आ जाऊंगा, वरना तुम्हें अहकामात मिलते रहेंगे जिन पर तुम्हें अमल करते रहना होगा। ठीक है, तुम मेरी बात समझ गए ना? जी मेरे आका, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। हमजाद ने सलमान को यकीन दहानी करवाई। हाँ, बिल्कुल भी कोई बेवकूफ़ी मत करना। चलो भागो यहाँ से, इससे पहले कि क्लास स्टार्ट हो जाए तुम जल्दी से मदरसे पहुंच जाओ। जी मेरे आका। इतना कहकर हमजाद गायब हो गया। उसे गायब होता देखकर सलमान ने सुख का सांस लिया और फिर से खुद को बिल्ले में तब्दील कर लिया, लेकिन इस बार उसे बिल्ला बनने में पहले से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा अपने हमजाद को मुंतकिल कर दिया था। मैं तो समझी तुम फिर भाग गए हो। उसे देखते ही दुर्रे शहवार के मुंह से निकला और फिर पूछने लगी कि तुम दूध पियोगे? उसकी बात सुनकर सलमान के दिल में आया कि वो जोर जोर से चीख चीख कर बताए कि नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। लेकिन ऐसा करके सलमान उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे उसकी हर बात समझ आ रही है। अगर वो ऐसा करता तो ये होशियार औरत फिर उस पर शक करने लग जाती, और अब सलमान इसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था कि जिसकी वजह से वो उसकी तरफ से किसी वहम में मुब्तला होकर शक करने लगे, वरना ये औरत उसे घर से ही निकाल देगी और वो सनोबर से दूर हो जाएगा। यही सोचकर सलमान ने मियाओं की आवाज निकाली तो दुर्रे शहवार को लगा कि बिला वाकई इससे दूध मांग रहा है। लेकिन जब वो दूध लेकर आई तो सलमान ने दूध की तरफ से मुंह फेर लिया और उसके बार बार कहने पर भी दूध को मुंह नहीं लगाया। ये देखकर शहवार को लगा कि उसने इसकी मियाओं का गलत मतलब ले लिया है। वो तो कुछ और चाहता है, मगर ये बिल्ला चाहता क्या है उसे ये समझ नहीं आ रही थी। इसलिए वो कई तरह की चीजें ला ला कर बिल्ले के सामने रखती रही और बिल्ला इनसे मुंह फेरता रहा। और आखिर में जब दुर्रे शहवार ने उसके सामने बिस्किटों का एक डब्बा खोल के रखा तो बिल्ले ने पूरी दिलचस्पी से उन्हें खाना शुरू कर दिया। दुर्रे शहवार पहले तो हैरान हुई और बाद में ये सोचकर खुश हो गई कि ये कोई आवारा और आम बिल्ला नहीं है, बल्कि ये तो कोई बहुत ही हाई क्लासी बिल्ला मालूम होता है जिसने सिर्फ गैर मुल्की बिस्किटों को ही अपने खाने लायक समझा और उनसे अपनी भूख मिटा रहा है। वरना आम बिल्लियां तो ऐसे दूध पर झपटते हैं जैसे दूध ही उनके लिए सब कुछ हो। ये देखकर दुर्रे शहवार को इत्मीनान और खुशी हुई और वो उसके सामने बैठकर उसे बिस्किट खाते हुए देखने लगी। उसे क्या मालूम था कि सलमान ने यह हरकत जानबूझ कर की है ताकि वो आइंदा उस पर कोई शक न करे और सलमान उसके करीब रह सके। इस औरत के करीब रहने का मतलब ये था कि अगर ये औरत उससे मोहब्बत करने लगी तो सनोबर और घर के बाकी सब लोग भी इसके साथ मोहब्बत और उनसीयत से पेश आएंगे। ये बाजी सर करने के बाद सलमान ये सोचने लगा कि सनोबर कैसी होगी और इस वक्त वो अपने कॉलेज में क्या कर रही होगी। इधर उसका हम शक्ल मदरसे पहुंच चुका था, मगर फिर वो एक उस्ताद के हत्थे चढ़ गया। वो उस्ताद सलमान की आंखों की चमक की बहुत तारीफ किया करता था, लेकिन जब आज उसने सलमान को देखा तो उसकी आंखों में पहले जैसी चमक बिल्कुल नहीं थी। फिर वो सलमान यानी उसके हमजाद से तरह तरह के सवाल करने लगा। पहले तो हमजाद को समझ ही नहीं आई कि इसको क्या जवाब देगा, मगर फिर उसने उस उस्ताद को अपनी समझ के मुताबिक 2-4 जवाब दिए और किसी तरह अपनी जान खलासी कराने में कामयाब हो गया। सलमान सारा दिन दुर्रे शहवार के साथ रहा तो वो पता नहीं उससे क्या क्या सिखाती रही। कभी तो सलमान उसकी सिखाई गई बात पर अमल कर लेता और फिर जब वो थक जाता दुर्रे शहवार उस पर गुस्सा करने लगती तो वो इस तरह गुरा कर उसकी तरफ देखता कि दुर्रे शहवार खौफजदा हो जाती और फिर उसकी मिन्नतें करने लगती। दोपहर तक यही सब चलता रहा और फिर सनोबर वापस आ गई। सलमान ने सनोबर की तरफ देखा तो दौड़ता हुआ उसकी तरफ लपका, मगर आज तो वो पहले से भी ज्यादा उदास नजर आ रही थी। उसने सलमान की तरफ एक नजर भर के भी नहीं देखा, जैसे वो उसे याद ही नहीं था।
ये देखकर सलमान की बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि इस लड़की को तो कोई एहसास ही नहीं कि कोई है जो उसके लिए बिल्ला बनकर घूम रहा है। सलमान को उसकी इस बेरुखी पर दिली अफसोस हुआ, लेकिन इससे पहले कि उदासी उस पर हावी हो जाती उसने खुद को समझाया कि वो तो पागलों की तरह चाहने लगा है, मगर सनोबर को तो ये तक नहीं पता कि वो बिल्ला नहीं बल्कि एक जिन है। भला एक मामूली बिल्ले को वो कितनी देर तक याद रख सकती है। ये बात अपनी जगह कि उसने एक पूरी रात उसे देखते हुए और चंद मिनट उसके तलवे चाटने हुए गुजारी थी, लेकिन ये कोई इतनी अहम बात नहीं थी जिससे उसके दिल में एक बिल्ले के लिए ऐसी मोहब्बत हो सकती जिसे वो याद भी रख सके। सभी पालतू बिल्लियां इस तरह करती हैं और इसके बदले में उनके मालकान उनका ख्याल रखते हैं। इतनी सी बात पर वो इन बिल्लियों से इश्क मोहब्बत तो नहीं कर सकते ना। मोहब्बत तो एक इंसान किसी दूसरे इंसान से ही करता है। भला बिल्लियों से कौन पागल इश्क करने लगा। यही सोचकर वो उसकी बेरुखी और अदम तवजीही के बावजूद उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच गया। सलमान ने देखा कि सनोबर अपने बिस्तर पर ऐसे लेटी छत को यूं घूर रही है जैसे वहां कुछ तलाश कर रही हो, लेकिन वहां तो कुछ ऐसा नहीं था जिस पर इतना गौर किया जाता। इसका मतलब है वो जरूर कुछ सोच रही है। सलमान को उसकी ये हालत देखकर ऐसा शदीद दुख पहुंचा कि बयान नहीं किया जा सकता। उसका दिल चाहा कि वो अभी के अभी उससे पूछ ले कि वो क्या सोच रही है। ऐसा क्या है जो उसके चेहरे की शादाबी और खुशी दोनों को निगल रहा है। आखिर वो किस गम में इस तरह नढाल पड़ी सोचों में गर्क है। कहीं वो किसी से मोहब्बत तो नहीं करती, और वो जिससे मोहब्बत करती है उसने उसे धोखा दे दिया हो या उसके साथ बेवफाई की हो। सलमान को पहली बार ये ख्याल आया और तो सोचने लगा कि अगर ऐसा है तो फिर उसकी तो सारी मेहनत और मोहब्बत रायगा चली जाएगी, और अगर वो पहले ही किसी और से मोहब्बत करती है तो फिर उससे क्यों कर मोहब्बत करेगी। एक लड़की एक वक्त में एक ही मर्द से मोहब्बत करती है, और बाज़ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं जो सारी जिंदगी एक ही मर्द की मोहब्बत में गुजार देती हैं। या अल्लाह, सनोबर के साथ ऐसा मत होने देना। ऐसा हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं तो इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके दिल में सिर्फ मेरी ही मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन कैसे? मैं तो इस मनहूस बिल्ले के वजूद में कैद हूं। जब तक वो मुझे देख नहीं लेती, मुझसे मिल नहीं लेती, इसे मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? इसी तरह की बातें सोचते हुए सलमान उसे मुसलसल घूरता रहा, जबकि सनोबर को उसके कमरे में मौजूद होने की खबर तक नहीं हुई। वो तो अपने ही ख्यालों में गुम थी, और सलमान को उसका इस तरह किसी और के ख्यालों में खोए रहना एक आंख नहीं भा रहा था। वो उसे इन ख्यालों से फौरी तौर पर बाहर लाना चाहता था, और ऐसा करने के लिए उसके पास एक ही तरीका था, और उसने इस तरीके पर फौरन उसे पेशतर अमल कर दिया। एक बिल्ली की मियाऊं उसके हल्क से खारिज हुई, मगर ये क्या, उसकी आवाज को तो सिर्फ उसके ही अपने कानों ने सुना। सनोबर पर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो ज्यों की त्यों छत को ही तके जा रही थी। तब उसने एक बार फिर पहले से ज्यादा जोर से मियाऊं किया तो सनोबर थोड़ा सा चौंकी और बिल्ले की तरफ एक नरम निगाह डालकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट तलू हुई। उसके यूं देखने की देर थी कि सलमान को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। हाय, किस कदर जानलेवा मुस्कुराहट है उसकी। सलमान ये सोचते हुए उसके ऐन सामने जाके खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि सनोबर उसे अपने पास बेड पर बुलाती, दुर्रे शहवार वहां आ गई और बिल्ले को देखते ही बोली, तुम्हारे आते ही ये सब कुछ भूल जाता है, देखो मुझे भी भूल गया। इस बात पर सनोबर एकदम खिलखिला कर हंस पड़ी। तो क्या हुआ अम्मी, मैं इसे इतनी देर बाद नजर आई हूं इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आपके साथ रह रह कर बेचारा हलकान हो जाता है। सनोबर जैसे एक पल में अपना दुख भूल चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बुरी हूं? ये कहते हुए दुर्रे शहवार की शक्ल ऐसी हो गई जैसे उसे किसी देरीना दुख ने जकड़ लिया। सनोबर, मुझे मालूम नहीं था तुम भी अपने पापा की तरह सोचती हो। इतना कहकर वो मजीद रोहान सी हो गई। अरे मम्मा, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी और आपने इतनी सी बात को संजीदा ले लिया। प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दें। सनोबर ने बिस्तर से उठकर माँ को बाजुओं से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मम्मा, ये तो एक छोटा सा ना समझ जानवर है। आप इसे लेकर अगर इतना पोसेसिव हो जाएंगी तो ये भी आपसे घबराने लगेगा। आप तो जानती ही हैं कि जानवर को अपना पहला मालिक कभी नहीं भूलता।
ये इंसानों की तरह बेवफाई नहीं करते, जो कि मैं ही इसे इस घर में लाई। शायद ये मुझे ही अपना मालकिन समझता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। सनोबर ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये खुद ही यहाँ आया था। दुर्रे शहवार को ये बात अच्छी तरह याद थी कि ये बिल्ला इस घर में किस तरह आया था। हाँ ठीक है, ये खुद ही आया था, लेकिन ये सबसे पहले तो मेरे पास आया था ना, शायद इसीलिए वो मुझे भूलना नहीं चाहता। सनोबर ने माँ को मुतमईन कर दिया तो वो ये कहती हुई कमरे से चली गई कि तुम फ्रेश हो जाओ और आकर कुछ खा लो, सुबह भी तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था। माँ के चले जाने के बाद सनोबर ये सोचने लगी कि इस घर में सब कुछ है, उसके बावजूद इतनी महरूमी है कि एक छोटे से बिल्ले को लेकर भी इसकी मलकियत पर नाराजगी दिखाई जा रही है। काश ऐसा अपने बच्चों को लेकर किया जाता तो घर और उसमें रहने वाले रिश्ते इतने अजनबी ना होते। सलमान ने सनोबर को उदासी से कुछ सोचते हुए देखा तो उसे भी अपना दुख याद आ गया कि जिस घर में हर कोई अपने ही दुख के कुएं में चक्कर काट रहा है, वहां भला किसी को इस बिल्ले के दुख की क्या फिक्र। इतनी देर में सनोबर उठी और वॉशरूम में चली गई। जब वो वापस आई तो उसका लिबास तब्दील हो चुका था और मूड भी पहले से बेहतर था। तभी वो बिल्ले की तरफ देखकर प्यार से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, जैसे बिल्ले को खुश करने या उससे प्यार जताने की कोशिश कर रही हो। फिर वो कमरे से निकलकर किचन के सामने लगे हुए डाइनिंग टेबल के इतराफ रखी हुई चंद कुर्सियों में ही एक पर जा बैठी और फिर उसकी माँ वहां मौजूद नौकरानी सलमा के साथ उसके लिए खाना लगाने लगी। सनोबर का खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो फिर भी माँ के सवालों से बचने के लिए खाने की कोशिश करती रही। पापा का फोन आया। सनोबर ने बेख्याली में माहौल पर तारी सुकूत को तोड़ते हुए सवाल किया तो माँ ने खाना खाते हुए उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे सनोबर का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है और इसीलिए वो ऐसा अनहोना सवाल कर रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।